चीज़ और बता देता हूँ, शेड कितने प्रकार के बना सकते हो, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। शेड तो एक तो आप ज़मीन वाला इस तरह से शेड बना सकते हो। यदि आपके पास पैसा बहुत अधिक है तो एलिवेटेड शेड बना सकते हो। एलिवेटेड शेड क्या होते हैं? एलिवेटेड शेड का मतलब है आप ज़मीन से कुछ ऊंचाई पे आप फर्श बना सकते हो। प्लास्टिक की ट्रे वगैरह आती हैं, या आप लकड़ी की बना सकते हो। थोड़ा सा ज़मीन से आपको ऊंचाई कर देना है और बकरियां जो है आप सीढ़ी वगैरह ऐसे लगा सकते हो। बकरियां जाके ऊपर आराम से चढ़ के बैठेंगी। इस तरह का शेड आपने बना दिया। ज़मीन से आपने इसकी ऊंचाई 5 फुट 4 फुट इस तरह से कर दी, तो ये एलिवेटेड शेड है। अब एलिवेटेड शेड के भी अपने फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपकी बकरियां ऊंचाई पे रहेंगी, नमी नहीं रहेगी तो बीमार कम होंगी। दूसरी चीज़, जो भी मेगनी वगैरह करती है वो सब नीचे आ जाती हैं, यहाँ पे सब गिर जाती हैं। तो इसमें एक ये फ़ायदा हो जाता है कि आप रोज़ उतना साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आपने एक बार हफ्ते में लेबर वगैरह लगाई और सारा मेगनी वगैरह साफ़ करवा दिया। या एक बहुत सारे भाई क्या करते हैं, अब आजकल आधुनिक बकरी पालन में बहुत सारे लोग मुर्गियाँ पाल देते हैं। इसके नीचे मुर्गियाँ छोड़ दी, मुर्गियाँ नीचे खा रही हैं, रह रही हैं, उसी जो भी मेगनी वगैरह, मेगनी में दाने वगैरह जो भी आ रहा है, मुर्गी जो है उसी से खा के पल रही है। तो वो दोहरा लाभ जो है एलिवेटेड शेड का ले लेते हैं। लेकिन एलिवेटेड शेड में भी एक हानि है, वो ये है कि यदि आप नीचे से बिल्कुल ढक के नहीं रखोगे तो जब हवाएं चलती हैं तो नीचे से हवा जब जाती है तो ऊपर की तरफ हवा मारती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना होगा कि नीचे से आपको उसको ढकना होगा। तो जब बकरी पालन करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एलिवेटेड शेड हो गया, ज़मीन फर्श वाला शेड हो गया। एक कम बजट वाले भी शेड आप बना सकते हैं। अभी तो हम ये थोड़े मिडिल इसको मान लेते हैं कि मध्यम किसान जो है वो ये शेड बना सकता है। जो बहुत गरीब है किसान, जो फार्मिंग करना चाहता है, क्योंकि किसान जो है मोस्टली मैंने यही देखा है कि जितने भी गोट फार्मिंग में जितने लोग ज़्यादातर जुड़ रहे हैं वो किसान हैं और बहुत अधिक उनके पास पूंजी नहीं है, छोटी पूंजी से ही स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यदि आप छोटी पूंजी से स्टार्ट करना चाहते हो तो इस तरह का शेड आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि 5-10 बकरी से स्टार्ट कर रहे हो, ये मैंने ज़्यादा बकरियों के लिए बताया है। यदि आप 40, 50, 20, 30 इस तरह से बकरियों से स्टार्ट कर रहे हो तो इस तरह का शेड आप बना सकते हो। और आप लोगों ने देखा होगा शायद, मेरा खेत वाला शेड जो मैंने खेत पे बनाया हुआ है सेम टू सेम ऐसा ही बना हुआ है। लेकिन उसमें बस एक चीज़ का है कि इसमें दरवाज़ा यहाँ से दिया गया, मैंने सिर्फ यही दरवाजे दिए। चलिए सस्ता शेड की मैं बात कर रहा था। सस्ते शेड आप कैसे बना सकते हो? तो देखिए, आप बांस बल्ली वगैरह का शेड भी बना सकते हो। उसमें क्या है, आपका थोड़ा खर्चा बच जाएगा, लेकिन शेड ऐसा बनाइएगा कि तीनों मौसम झेल जाए। ऐसा ना हो कि बांस बल्ली जो आपने लगाई, छप्पर वगैरह आपने डाला, जैसे ये मान लो आपने बांस लगा दिए, ये बांस लगा के खड़ा कर दिया, यहाँ पे ऐसे ऐसे छप्पर डाल दिया दोनों तरफ, उस साइड यहाँ से गेट लगा दिया, ये छप्पर वगैरह डाल दिए। तो ये छप्पर जो है थोड़ा सा मजबूत हो, बांस जो इसमें यूज करोगे मजबूत हो, 2-3 साल चल जाए। इसके ऊपर आप पन्नी डाल सकते हो। इसमें क्या है, ये मान लो आपने छप्पर डाला, इसमें आप पन्नी ऊपर डाल दोगे तो जो भी आपने ये घास फूस जो भी इसमें बिछावन बिछाई है वो आपकी जल्दी से सड़ेगी नहीं। यहाँ पे आप इतनी ऊंचाई करके इसको बंद कर सकते हो, टटिया वगैरह बना के घास फूस का बना सकते हो। और थोड़ा सा यहाँ पे बांस आपको लगाने होंगे, नहीं तो बकरी का एक काम है कि जो भी आप ये टटिया वगैरह यहाँ पे लगाओगे सारी बकरी जो है हजम कर जाएगी, खा जाएगी, तोड़ देगी, इस तरह से रगड़ती अगड़ती हैं। तो इस तरह से आप सस्ता शेड भी बना सकते हो। लेकिन बस ध्यान रखना है कि बहुत अधिक सस्ते के चक्कर में ऐसा ना हो कि तुरंत ख़राब हो जाए और बकरी फिर कहाँ ले जाओ। बारिश में मान लो उड़ गया, टूट गया, फूट गया, तो बकरी कहाँ जाएगी। और जो किसान भाई जो आना चाहते हैं, जैसे जो अभी शेड वगैरह नहीं निर्माण करना चाहते हैं, उनके पास घर वगैरह कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है, कुछ बना हुआ है, तो उसमें आप यदि चालू करते हो तो वो और बेटर है। तो चलिए
ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन यदि आप बिजनेस पर्पज कर रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं, शेड का निर्माण आपको करना है, आपके पास पूंजी है, तो इस तरह का शेड ही आपको निर्माण करना है जैसा इसमें शेड बनाया गया है। यदि आपके पास और अधिक पूंजी है तो एलिवेटेड शेड पे आप जा सकते हो। इतना ये हो गया। लंबाई, चौड़ाई और ये सारा चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, उसकी दिशा का ध्यान रखना है, जैसा मैंने सारी चीज़ें बताई। अब हम बात कर लेते हैं कि एक बकरी को कितना स्पेस चाहिए रहने के लिए। जो बाड़े के अंदर रहेगी तो उसको बाड़े के अंदर कितना स्पेस चाहिए और बाड़े के बाहर कितना स्पेस चाहिए। क्योंकि यदि बहुत अधिक कंजेस्टेड हुआ, आपको ये नहीं पता है कि बकरी को कितने स्पेस में रखना है, तो समस्याएँ होने वाली हैं। तो इसलिए बकरी को बाड़े के अंदर कितना स्पेस चाहिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 0 डेज से 3 माह तक के मेमने, 0 से 3 माह के मेमने। बंद बाड़ा कितना चाहिए, बंद बाड़ा, और ओपन बाड़ा कितना चाहिए, खुला बाड़ा। तो देखिए, छोटा मेमना रहेगा, कम स्पेस चाहिए होगा, उसको आप 1 वर्ग फुट, और बाहर जो ओपन चाहिए वो चाहिए उसको 1.5 से 2 वर्ग फुट। इसके बाद 3 माह का जब मेमना हो जाता है, 3 से 9 माह के मेमने, 9 माह का मेमना, उसको कितनी जगह चाहिए होता है, तो उसको लगभग 2 वर्ग फुट बंद जगह चाहिए होती है। बंद बाड़े के अंदर, बाहर जो उसको टहलने के लिए जगह चाहिए होती है वो इसका जस्ट डबल, यानी 3 से 4 वर्ग फुट। इसी तरह से 9 से 12 माह के मेमने, तो 3 से 4 वर्ग फुट अंदर जगह चाहिए होती है, और जो बाहर यूज करेंगे वो करेंगे 6 से 8 वर्ग फुट। इतना जगह उसको बाहर चाहिए होता है, खुला बाड़ा इतना चाहिए होता है। 12 महीने का जब मेमना हो जाता है, युवा मेमना, युवा मेमना, उसको जो अंदर जगह चाहिए होती है वो चाहिए होती है 4 वर्ग फुट, बाहर 8 वर्ग फुट। सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो आती है ब्रीडर जो रखते हैं, प्रजनक बकरे रखते हैं, उनको स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। वयस्क बकरे कर देते हैं, वयस्क बकरे, इनको जो जगह चाहिए होती है, अंदर चाहिए होती है 5 वर्ग फुट, और ये चाहिए होती है 10 से 15 वर्ग फुट। बकरियां कर देते हैं बकरी को। अक्सर आप लोग पूछते हो सर बकरी कितने जगह चाहिए एक बकरी को हमको रखने के लिए। बकरी वयस्क बकरी कर देते हैं। बड़ी बकरी, ये आप समझ लो बड़ी बकरी, इसको जो जगह चाहिए होती है थोड़ी सी कम जगह में भी एडजस्टमेंट कर लेती है। इसको आप 4 वर्ग फुट अंदर जगह दे देते हैं, बाहर दे देते हैं 10 वर्ग फुट, तो जो है आसानी से रह जाएगी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, जैसे ये वर्ग फुट नहीं समझ में आ रहा है, हमने 10 बाई 10 का बाड़ा बनाया तो कितनी बकरियां रहेंगी। बहुत सारे भाइयों की क्वेरी रहेगी, तो वर्ग फुट कैसे निकालेंगे, आप लंबाई इंटू चौड़ाई कर दीजिएगा, वर्ग फुट निकल आएगा। जैसे 10 फुट आपका बाड़ा लंबा है, 10 फुट आपका चौड़ा है, तो कितना हो गया 100 वर्ग फुट। तो 100 वर्ग फुट यदि आपकी जगह जो है 10 बाई 10 का बाड़ा आपका बना हुआ है, तो एक बकरी ये मान लो 5 स्क्वायर फीट में रह जा रही है, तो इसमें आप 20 बकरियां रख सकते हो। 20 बकरी अंदर रख सकते हो, इसका जस्ट डबल आगे जगह चाहिए होता है। 100 वर्ग फुट का आपका बाड़ा है तो 200 वर्ग फुट आगे जगह हमको चाहिए होगी 20 बकरियों के लिए। 20 बकरियों में यदि आपको थोड़ा सा कंजेस्टेड लगता है तो आप 15 रखिए, बहुत बेटर है। 15 बकरियां आराम से रह जाएंगी, तो 10 और 15 के बीच में रखिएगा।
ये हो गया आपका दोस्तों आज की क्लास। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यदि चीज़ें पसंद आ रही हैं, सारी चीज़ें जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट करिएगा। और जो लोगों के मन में क्वेरी है, यदि किसी के मन में कोई क्वेरी है, हमसे पूछना चाहता है, पर्सनल जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए मैंने मेंबरशिप का प्रोग्राम जो है चला रखा है। मेंबरशिप का मतलब है कि यदि आप परमानेंट हमारे मेंबर बनते हैं तो आपके पास जो भी समस्याएं आती हैं हमसे समस्या शेयर कर सकते हो। उसकी जो भी क्वेरी है उससे रिलेटेड आपको संतुष्टि, जो भी चीज़ बताई जाएगी उसमें आप संतुष्ट होंगे, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और अपने बकरी पालन जो भी कर रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसकी जो सलाह है वो सारी चीज़ आपको मिलती रहेगी। तो यदि मेंबरशिप लेना चाहते हो आप और अच्छे तरीके से काम करना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो मेंबरशिप की जो फीस है हमने वो ना के बराबर रखी है, बहुत ही कम रखी है। ये मान लो कि आप एक बकरी को जितना महीने में खिला देते हो उतनी भी फीस नहीं है। अब आप इतना समझ लो। और इस सारी चीज़ जो यदि जानना चाहते हो, मेंबरशिप के बारे में लेना चाहते हो, तो मेंबरशिप यदि आप लेना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर जो है 9868377167, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप, ये आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और जो भी चीज़ें हैं वो मैं सारी चीज़ डिटेल से आपको बता दूँ। जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये ट्रेनिंग की जितनी भी क्लास है मैं सारी पूरी क्लास आप लोगों को देने वाला हूँ। पूरा A to Z जो जानकारी देने वाला हूँ वो भी फ्री, इसका कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो चलते हैं फिर।